नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने ही YouTube चैनल विदेशी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। यह ऑनलाइन क्लास सिर्फ और सिर्फ कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए है। चूँकि 5वीं के बच्चों के लिए कक्षा 5वीं में संस्कृत का पहली बार एग्ज़ाम देना अपने आप में एक सरप्राइज होता है, एक बिल्कुल नया जोश होता है और नया ऐसा प्रकार अंदर से बेचैनी होती है। और चूँकि बच्चा पहली बार पढ़ रहा होता है डीएवी स्कूल में संस्कृत क्लास 5 में, तो आइए हम लोग कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए कैसे वो बच्चा एग्ज़ाम्स की तैयारी करे, कैसे वो एग्ज़ाम में अपियर हो, तो उसके लिए हम आज इस अंतर्जालीय कक्षा में उपस्थित हुए हैं। तो देखते हैं क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कक्षा 5वीं के बच्चों को और क्या क्या हमें जानना चाहिए। सबसे पहला तो जो कुछ भी पढ़ते हैं हम लोग उसके मीनिंग्स को हमें जानना चाहिए। मीनिंग्स को जानने के बाद में पहले तो हम लोग मीनिंग को जान लेंगे। मीनिंग को जानने के बाद उसको हम अपने कॉन्सेप्ट पे अपने नॉलेज को कसने का, अपने क्लियर करने का प्रयास करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम आज आप सभी के लिए कॉन्सेप्शनल वीडियो बना रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और कहीं जाएंगे नहीं, वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। देखिए, पोर्शन दिया गया जाता है और पोर्शन दिया गया है शब्दार्थ, वाक्यार्थ, रिक्त स्थान पूर्ति और प्रश्न उत्तर। ये पोर्शन से साफ स्पष्ट हो जाता है कि टीचर्स क्या पूछना चाहता है बच्चों से। इसलिए सीबीएसई स्कूलों में जो भी टीचर्स होते हैं उनका ये दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को पोर्शन अवश्य लिखा दें, और बच्चों को भी चाहिए कि अपने टीचर से अवश्य पोर्शन ज़रूर मांगें कि सर आप जो क्वेश्चन देंगे उसका पोर्शन क्या होगा, क्या क्या आपका पूछने का तरीका होगा। तो इस तरीका आप जब आप पूछ लेंगे तो आपको लगभग यदि आप ईमानदारी से पढ़े हैं तो आपको प्रश्न भी समझ में आ जाएगी कि क्या क्या प्रश्न हो सकता है। तो इसलिए आप अपने, चूँकि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते हैं, तो आपका ये राइट है कि आप टीचर से खुल करके पूछिए। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप बार बार पूछिए, टीचर्स आपको बताएंगे, उनकी व्यवस्था है, उनकी मजबूरी है कि उनको बताना ही बताना है। समस्या ये है कि बच्चा आज के समय में पूछता नहीं है, जब पूछेगा नहीं तो सीखेगा क्या। तो इसलिए, और रह गया सवाल, कोई मारेगा नहीं, आप लेकिन लॉजिकली पूछिए। एक आपका पूछने का तरीका अच्छा होना चाहिए, सर ये हमको नहीं समझ में आया, ठीक है, आप पूछिए। अब तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर उचित सर्वनाम पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उचित सर्वनाम पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। ये देखिए, सर्वनाम उचित मतलब करेक्ट, एप्रोप्रिएट। सर्वनाम पदैः यानी प्रोनाउन वर्ड, रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, तो रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है। तो अब इतना तो समझ गए आप, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब यहाँ पर मंजूषा, मंजूषा का मतलब होता है हेल्प बॉक्स, मंजूषा का मतलब होता है हेल्प बॉक्स, हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। तो इस जो नाउन दिया हुआ है, इस नाउन को देख करके आपको यहाँ पर प्रोनाउन भरना है, ठीक है। तो प्रोनाउन भरना है और यहाँ पर ये सर्वनाम है तो इसको आपको भरना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग वाला होगा, यहाँ पुल्लिंग है तो पुल्लिंग वाला होगा, यहाँ नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग वाला होगा। तो ये चूंकि आप पढ़ लिए हैं और याद कर लिए हैं, तो अब इसको कॉन्सेप्ट पे खड़ा उतारना है आपको, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। सह तौ ते सा ते ता तत् ते तानि ऐसा एतौ एते ऐसा एते एता एतत् एते एतानि भवान भवन्तो भवन्तः भवती भवत्यो भवत्यः। तो इस तरह से आप इसको देख लेंगे और तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका ये स्पष्ट हो जाएगा और आप इसको बना पाएंगे। उसके बाद आगे है उचित शब्दार्था लिखन्तु। शब्दार्थों को लिखना है, शब्द जमा अर्थ क्या हो जाएगा, शब्दार्थ। तो शब्दार्थ क्या है, इदम का मतलब यह,
ते का मतलब वे सब, अवगच्छामि समझता हूँ। जो कोई भी आपको शब्दार्थ पढ़ाया गया है, पाठ के नीचे में जो दिया रहता है वो तो कंपलसरी है कि आप कम से कम उतना याद कर लें। सारे याद ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो नीचे में दिया हुआ रहता है उसको अवश्य याद कर लेना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। वाक्यार्थ, वाक्यार्थ में क्या है कि ये एते के संति ते किम कुर्वन्ति भवान कथम अवगच्छति ऐसा मम अनुजा अस्ति वानरा वृक्षस्य अधः सन्ति खगा आकाशे अत तत भ्रमन्ति। तो ये जो वाक्य दिए गए हैं, ये वाक्य कहीं ना कहीं आपको पढ़ाया गया है, इसलिए वाक्य का अर्थ टीचर्स जानना चाहते हैं, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि इन वाक्यों के मीनिंग कम से कम आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु। दिए गए प्रश्न हैं सारे, देखिए कह, के, कह, ये सब पूछे जा रहे हैं कि कौन है, क्या है। तो ये आकाशे, आकाश में, कह उदिता, कौन उगा निकला है, के वृक्षेषु कुर्दन्ति, के कह कथयति, ऐसा मम माता, कह शीघ्रं धावति, कह उत्पतति, यह शनैः शनैः चलति सः कह, यह भारं वहति सः कह, यह मरुस्थले सहायक भवति सः कह। तो इस तरह से आप अंडरस्टैंड करके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट को और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस अंतर्जालीय कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको और भी सब्जेक्ट और भी विषय की तैयारी करनी है, इसलिए अंत में सबको पुनः नमस्ते। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।